दोस्तों नमस्कार। आज सीखेंगे हम यूनिवर्सल मेथड डेड सेट के बारे में। क्वालकॉम हो, मीडियाटेक हो, एसपीटी हो, ये यूनिवर्सल मेथड है। इसको कंप्लीट हम पहले शॉर्ट में समझेंगे, फिर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आगे। यहाँ पे लगा चार्जिंग कनेक्टर, ओबीपी, डीसी टू डीसी, बैटरी कनेक्टर, लाइट ऐसी या ग्राफिक्स, ऑडियो, नेटवर्क ऐसी, 2GPA, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये बीपीएस की सप्लाई बन जाती है। पावर ऐसी लगी है, एमएमसी लगी है, सीपीयू लगा है। ये सीपीयू पूरे मोबाइल को कंट्रोल करता है। कब किसको कौन सी कमांड देने, कौन सी सप्लाई, पूरा मास्टर है। कब कैसे पूरा हैंडल इसके पास होता है। अगर कहीं दिक्कत हुई तो शट बंद कर देगा, ऑन ही नहीं होगा। एक छोटे से रजिस्टर की वजह से भी शट डाउन हो जाता है। अब पहले डिटेल में समझते हैं, फिर क्या क्या होता है, फिर कंप्लीट इसको समझ लेते हैं। पहले ये लगा है सीसी चार्जिंग कनेक्टर। यहां से यहां तक 5 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपका चार्जिंग कनेक्टर खराब है। लोग कैसे खराब है? हो सकता है पानी जाने की वजह से खराब हो सकता है वो अंदर की प्लास्टिक की पिन होती है वो टूट जाती है, उसके वजह से ये दिक्कत में आ जाता है। तो इसको चेंज करो, रिप्लेस कर दो। 5 वोल्ट की सप्लाई पास हो जाएगी इसको चेंज करने से। अगर फिर फास्ट चार्जिंग के लिए डीएमडीपी की सप्लाई होती है, जो हमारे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। ये माइनस की लाइन होती है। माइनस जितना पॉजिटिव जरूरी है उतने माइनस भी जरूरी है। कई बार लोग माइनस गौर ही नहीं करते, पॉजिटिव की सप्लाई चेक करते हैं, माइनस देते नहीं है, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो जैसे पॉजिटिव जरूरी है वैसे नेगेटिव भी जरूरी है। तो नेगेटिव में 0 आने चाहिए मल्टीमीटर से, तभी हमको पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। और ये ओटीजी के लिए एक सप्लाई भी होती है इसमें। तो फिर डीएमडीपी क्या करती है, हमारे सॉफ्टवेयर के लिए काम करती है और चार्जिंग का फास्ट काम के लिए भी, चार्जर फास्ट के लिए भी काम करती है वो। तो आप चले, अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे ओबीपी में। ओबीपी में अगर यहां से वोल्टेज जहां आगे ओबीपी से अगर वोल्टेज डीसी टू डीसी तक जा रहे तो ठीक है। अगर नहीं जा रहे तो यहां तक वोल्टेज है, यहां नहीं आ रहे तो ओबीपी को चेक कर लो। इसको बाईपास भी कर सकते हैं। बाईपास अगर इसके अंदर, इसको हटाने के बाद इसके अंदर छोटी छोटी बोले होती हैं, या वहां से यहाँ पे एक कैप लगाओ, यहाँ पे एक कैप लगाओ, यहाँ से एक जंपर यहाँ मार दो, सीधे बाईपास कर दो, ओके हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर ये डीसी टू डीसी तक, यहाँ चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं इसको, चार्जिंग आईसी। इसको चार्जिंग आईसी भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो समझ लो ये सारा सिस्टम ओके है। इसके बाद यहाँ पे पावर आईसी में ये डीसी टू डीसी में ये वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट की सप्लाई एमआईडी में। फिर यहाँ से ये स्विचिंग कर देता है, बूट कैप और क्वाइल यहाँ पे लगी, स्विचिंग कर दी है, 4.2 की सप्लाई बनती है। ये पूरे बीपीएस सप्लाई आपको लाइट के लिए, ग्राफिक्स के लिए, ऑडियो के लिए, नेटवर्क के लिए, 2GPA के लिए, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये पूरी जगह आपकी बीपीएस सप्लाई, ज्यादातर 4.2 की सप्लाई पूरे मदरबोर्ड में मिल जाती है आपको। फिर यहाँ पे कैप लगे होते हैं पावर आईसी के आगे, उनको चेक करना पड़ता है। इन पे लीकेज, शॉर्टिंग या कुछ होगा तो तब भी डर रहता है सेटिंग को। ओके, अगर वोल्टेज मिल रहा है तो ओके है। फिर ऑन ऑफ स्विच पे 1.8 की सप्लाई, 3.7 वोल्ट की सप्लाई, 4.2 ये आनी चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो पावर आईसी की दिक्कत है। अगर यहाँ पे क्रिस्टल लगा है 1.8 की सप्लाई, यहाँ भी चेक करना पड़ता है। फिर यहां से ये सप्लाई आपको सीपीयू को कब होती है, इसके सब यहाँ पे बक सप्लाई बनती है। पहले बक सप्लाई में HLDO, लो LDO, 2.0, 1.3, 1.8 की सप्लाई एमएमसी को और सीपीयू को, ये भी चेक करना पड़ता है मल्टीमीटर के द्वारा। यहाँ पे फिर कोर वोल्टेज बन जाती है। फिर यहाँ क्लॉक डाटा रीसेट, इसलिए क्लॉक काफी ज्यादा वो
लेयर होते हैं, सप्लाई होते हैं, मैंने कम बना रखा है। तो ये फिर इसके लिए भी वही काम करता है एमएमसी के लिए। फिर यहां से जब आपका बक नहीं बन रहा, सपोज आपकी बक यहां तक वोल्टेज आ रहे हैं और कोई भी बक नहीं बन रहे, तो आप पावर ऐसी को चेंज करो। कई बार क्या होता है, इसको रिवॉल्व करो, पावर ऐसी निकालो, रिवॉल्व करो, आपका सेट ओके हो जाएगा। अब सेट डेड होने के कई कारण हो सकते हैं। एमएमसी खराब हो सकती है, सीपीयू खराब हो सकता है, पावर ऐसी खराब हो सकती है, कई एक रजिस्टर की वजह से भी सेट डेड रहता है। तो ये था पूरा मेथड। आपको कैसे लगा ये वीडियो, जरूर इसको लाइक करना और शेयर जरूर करना। नमस्कार।